भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गुमटसार जीवकान ग्रंथ राज का। गति मार्गणा के अंतर्गत नरक गति का वर्णन हम लोगों ने शुरुआत की है, जिसमें नारक, नारय, नारत इस प्रकार से अलग अलग प्रकार, और निरत, ये इस प्रकार से अलग अलग तरीके से हमने नारक की द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा ये स्वयं के द्वारा, स्वयं के साथ या फिर पर के साथ में क्यों प्रीति को प्राप्त नहीं होते, इसकी चर्चा की है। आगे बढ़कर के टीकाकारों ने एक प्रश्न और उठाया है कि नारकी किसे कहेंगे। आचार्य भगवान को प्रश्न पूछा गया, भगवान नारकी सचमुच में किसे कहेंगे? अभी जो जीव साक्षात नरक में है, क्या उनको ही नारकी कहेंगे? प्रश्न यहां समझ लेना, क्या कह रहे हैं? अभी जो जीव साक्षात नरक में है, क्या उनको ही नारकी कहेंगे? तो आचार्य कहते नहीं, आगम नय प्रधान है। क्या कहते हैं? आगम नय प्रधान है। नय किसे कहते हैं? नय किसे कहते हैं? न य, बहुत बड़े सुंदर शब्द, दो ही अक्षर है इसमें। नय, नय किसे कहते हैं? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ मीनाक्षी दीदी बताइए, नय किसे कहते हैं? वस्तु के एक देश को जानना नहीं कहते हैं। वस्तु के एक देश को जानना नहीं कहते। बहुत बढ़िया। देखो, सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय करके आए हो, अध्याय 1 सबसे अंतिम सूत्र नय के बारे में ही था, और हम लोगों ने विस्तृत चर्चा इसके ऊपर की है 2 वर्ष पहले। ठीक है ना? अभी नहीं, दो क्या ज्यादा ही हो गया, 2.5 वर्ष पहले पूर्ण की है। तो नय एक देश कथन मतलब किसी चीज के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, किसी चीज के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, और हमने कह दिया कि इस वस्तु के बारे में हमने कथन कर लिया। तो कितने प्रकार के ये नए जो है, ये कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, मीनाक्षी दीदी वहां से और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 7 प्रकार के नए होते हैं। 7 प्रकार के नए के नाम किसी को याद आ रहे हैं? कुसुम दीदी कलकत्ता बताइए। वंदना बेजी। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ नय एवं भूत। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु समभिरूढ़ शब्द एवं भूत। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्रम से आपने 7 के 7 बताए। एक एक चीज सब लोगों को, जिनको ये विषय पता नहीं है, थोड़ा सा समझ लेना। जैसे किसी के बारे में कथन करना है, तो किसी के बारे में कथन करते हुए हम क्या कहते हैं? मान लो कोई दुकान है, सेठ जी है, और सेठ जी का बच्चा दुकान में आ जाए, तो क्या कहते हैं? छोटे सेठ जी आ गए। कहते कि नहीं कहते हैं? छोटे सेठ जी आ गए। या फिर अभी यहाँ पर बहुत सारे आपके परिवार के छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, तो हम क्या कहते हैं? नन्हे स्वाध्यायी। तो अभी वो स्वाध्याय कर रहे हैं क्या? नहीं, फिर भी उनको नन्हे स्वाध्यायी कहा जा रहा है। ये क्यों कहा जा रहा है नन्हे स्वाध्यायी? तो किसी अपेक्षा से कहा जा रहा है, भविष्य में जो उनकी पर्याय है, उस पर्याय को आज ही में उनमें साकार देखते हुए इसको इस प्रकार से कहा जाता है। या फिर भूतकाल की जो उनकी पर्याय थी, उस अपेक्षा से उनको कहा जाता है। जैसे कोई मास्टर जी है, अब मास्टर जी खाना खा रहे हैं। मास्टर जी मास्टर कब थे? जब स्कूल में पढ़ा रहे थे तब मास्टर थे। अब तो खाना खा रहे हैं, फिर भी हम उनको मास्टर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भूतकाल की अपेक्षा वो जो पर्याय थी, उसको वर्तमान में हम लोग लगा करके बोल रहे हैं। तो वर्तमान की पर्याय को वर्तमान में तो हम लोग देखते ही देखते हैं, किंतु भूतकाल की अपेक्षा से भी उसके ऊपर अपेक्षा से उसका कथन करते हैं, और भविष्य की अपेक्षा से भी करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है नैगम नय। ये क्या कहलाता है? नैगम नय। जो भूत और भविष्य कालों की पर्यायों में वर्तमान का संकल्प करे, आरोपण करे, तो उन्हें क्या कहते हैं? नैगम नय कहते हैं। हम कहते कि नहीं कहते? अभी परसों ही कहा, आज पद्मप्रभ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, ऐसा कहा उस दिन, अभी 2-4 दिन पहले ही कहा, है ना? तो क्या उस दिन भगवान मोक्ष गए? अभी अभी गए 2 दिन पहले? नहीं ना। भूतकाल की घटना को आज की अपेक्षा से हम बता रहे हैं। अब महापद्म भगवान को तीर्थंकर कह रहे हैं। अभी महापद्म भगवान है क्या? नहीं। राजा श्रेणी का जीव, राजा श्रेणी का जीव, राजा श्रेणी का जीव, इतना ही कहते हैं। अब राजा श्रेणी तो भूतकाल की पर्याय है, वर्तमान पर्याय में तो वो नरक में है, किंतु उन्हें हम नमोस्तु करते कि नहीं करते हैं? भविष्यकालीन तीर्थंकर करके करते हैं क्या? भविष्यकालीन तीर्थंकर को आप नमस्कार करते हो क्या? अरे हाँ तो कहो, ना तो कहो। करते हैं। कब करते हो? अच्छा, 1 मिनट।
कुसुम दीदी बड़े हाथ उठा उठा के कुछ कह रहे, बोलो दीदी कब करते हो? 5 भरत, 5 इरावत, 10 के 30, 24 के 700 जिनाले में भी महार्घ, आ जाते हैं। महार्घ चढ़ाते हो तब? हाँ। अच्छा, डॉक्टर महीना दीदी बताइए कब बोलते नहीं, हो? ऐसे भी तो 700 जिनालों में भविष्य के आते हैं। जिनालयों में? स्थित जिन प्रतिमाएं भविष्य की। जिन प्रतिमाएं 720 तो है नहीं है। भरत के 5 भरत क्षेत्र की, जरा 5 बोलो, ऐरावत क्षेत्र की। जरा बोलो, फिर से बोलो जरा वो आर्ग्य। 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 ऐरावत, उसी के 10 30 के संबंधी। 24 30, 24 के 700 जिनालय स्थित जिन बिंबे में। अच्छा, आपने जिनालय भी बोला और जिनबिंब भी बोला दीदी। दोनों होंगे ना, हर हम और तो चेष्टिका फिर भी कर रहे हैं 720 होते तो 720 जिनालय होते हैं क्या? 720 जिनालय, जिनबिंब जिन होते हैं? बिंबे में होता है, जिन जिन बिंबे में। बिंबे। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ये जिनालय और जिनबिंब होते हैं? हाथ ऊपर करें जरा। हम्म। पूछना 72 होते हैं ना, चाहिए। जिनालय 72 होते हैं, एक नहीं, एक अभी में। तो आपने बताया कि ये 720 जो आप कह रहे हो, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 उसी ऐरावत, क्षेत्र संबंधी त्रिकाल चौबीसी के 720 720। जिनालय जिनबिंबे भ्यो नमा, मतलब आपने 720 की संख्या जिनालय और जिनबिंब की कही। एक समान नहीं है ना, एक एक जिनालय में तो ज्यादा ज्यादा प्रतिमाएं होनी कोई बात चाहिए। नहीं, वो तो 108 108 की जो आप चर्चा करोगे वो तो अलग है, पर आप हाँ। मुख्यतः से 720 जो संख्या है, आप उसको जिनालय और जिनाबिंब के साथ जोड़ रहे हो। अरे हाँ, रुक जाओ भाई, हमारे हाँ, बहुत सारे बाकी के स्वाध्याय उसको ऐसे हाथ हिला हिला कर बता रहे नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बड़ा घोटा हुआ है ये विषय। और हमने सिद्ध भी किया था सर्वा सिद्धि करते वक्त, हमने क्या सिद्ध करना है वो तो है ही है, सिद्ध क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग, कोई बात नहीं, हम लोग ये आप लोगों की गलती नहीं है दीदी, ये पुस्तक की छपाई की गलती है कि जिन्होंने ये छपवाया उनको ये विषय क्लियर नहीं है, और वो छपवाया, किताबें छपती गई छपती गई छपती गई, और ज्यादातर लोग इस मिस्टेक को दोहराते हैं। 720 तीर्थंकर होते हैं। 10 क्षेत्र के, 5 भरत, 5 ऐरावत, ये 10 क्षेत्र है। एक एक काल में वर्तमान काल की 24, भूतकाल की 24 और भविष्य काल की 24, मतलब एक क्षेत्र के 72 तीर्थंकर होते हैं। और एक क्षेत्र के 72 तीर्थंकर होते हैं, ऐसे 10 क्षेत्र के 720 तीर्थंकर होते हैं। तो या तो आप तीर्थंकर कहे, जिन राजेभ्यो कहे, या जिनेन्द्रेभ्यो कहे, किंतु ये संख्या मंदिर और उसके अंदर की प्रतिमा है इसकी नहीं हो सकती, ठीक है। है ना? हाँ। और इसका इसका वर्णन हमने पिछली बार अभी आज भी आएगा, मनुष्य की जब चर्चा करेंगे हम लोग, मनुष्य गति की चर्चा करेंगे, तो ये सारा वर्णन वापस आएगा। तो खैर, हमने शुरुआत कहाँ से की थी कि हम इनको नमोस्तु कब करते हैं? तो दीदी ने बताया महार्घ में करते हैं, ठीक है, सभी भविष्यकालीन तीर्थंकर को करते हैं। और कब करते हैं भविष्यकालीन तीर्थंकर को? हर रोज। और कहाँ करते हैं क्या? पद्मा सदल की दीदी बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। हम प्रातःकालीन वंदना करते हैं, तब सभी सिद्ध सिद्ध क्षेत्र के और ये सभी भगवंतों को चलो, नमस्कार करते प्रातःकालीन वंदना में करते हैं। और कब करते हैं? हैं। और कब करते हैं? दोपहर में स्वाध्याय के समय करते हो क्या? अभी जो हम स्वाध्याय करते हैं उसमें करते हो क्या? नहीं? सुभाष मेरा दीदी बोल रहे हैं नहीं। करते ना, जयदीप का करते ना। जरा बोलिए तो। धर्म साम्राज्य नायक वीर वर्धमान महावीर भगवान की जय, इसके बाद में इमीडिएट क्या कहते हैं? अढ़ाई द्वीप संबंधी सर्व तीर्थंकर भगवान की जय। तो अढ़ाई द्वीप संबंधी सर्व तीर्थंकर में कौन तीर्थंकर आएंगे? तीर्थंकर होते तो अढ़ाई द्वीप में है ना? तो क्षेत्र की अपेक्षा से ढाई द्वीप का, और काल की अपेक्षा, सर्व का मतलब क्या होता है? त्रैकालिक। त्रैकालिक, इसका मतलब क्या हो गया? भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के। तो आप हर रोज प्रतिष्ठापन क्रिया के बाद में, अरे भाई ध्यान देते हो या नहीं देते हो? आज आप लोगों ने शायद मतलब आप पूरे तैयारी के साथ में आए हो आज। क्लियर है? हर रोज करते कि नहीं करते हैं? हम बड़ी सावधानता के साथ में नमोस्तु बुलवाते हैं आप लोगों को, कोई उसमें से बचता नहीं है। और उसके बाद में
अढ़ाई द्वीप संबंधी सर्व आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सहित 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वर, एक भी महाराज जी को नहीं छोड़ते, एक भी आचार्य को छोड़ते क्या? नहीं छोड़ते। आपके गांव के तो आपके गांव के, ऐरावत क्षेत्र के, विधेय क्षेत्र के सभी, सबको नमोस्तु करते कि नहीं करते? खैर, विषय नैगम नय का चल रहा है। याद रखना आप हर रोज प्रतिष्ठापन क्रिया में क्या करते हो और किसको नमोस्तु बोलते हो, ठीक है? मुझे तो याद है, क्योंकि मैं तो हाथ बैठ करके नमोस्तु आपको बुलवाता हूं, तो मुझे पता है। बट आप लोगों को भी थोड़ा सा याद रखना कि आप किस किस को नमोस्तु करते हैं। तो नैगम नय की अपेक्षा से अब विषय अपना ये चल रहा है कि भाई नारकी को नैगम नय की अपेक्षा से नारकी किसे कहेंगे? नैगम नय की अपेक्षा नारकी किसे कहेंगे? प्रश्न आ गया, है ना? और अभी नैगम नय का अर्थ क्या किया? या तो भूतकाल की अपेक्षा या फिर भविष्य काल की अपेक्षा से वर्णन कर लो। तो नरक में कौन जाएगा भविष्य काल में? बहु आरंभ बहु परिग्रह करने वाला, मतलब पापी। इनडायरेक्टली शॉर्टकट में उसको पापी कह सकते हैं, है ना? मतलब पापियों की संगति में रहने वाला और पाप करने वाला पापी मनुष्य भी नारकी कहलाता है। भले अभी मनुष्य की पर्याय में है, भले अभी तिर्यंश की पर्याय में है, किंतु अगर वो पाप की बहुलता रखता है तो उसे नैगम नय की अपेक्षा पापी कहलाता है, उसको नारकी कहलाते हैं। क्लियर है? नैगम नय की अपेक्षा से ये कथन हो गया। अगला नय कौन सा है? संग्रह नय। संग्रह नय किसे कहते हैं? किसी को याद आ रहा है? संग्रह नय किसे कहते हैं? पदार्थों को, वस्तु को, विषय को संग्रह के अनुसार संग्रहित करके उसका कथन करना। अभी आप लोगों का वर्णन क्या करेंगे? सम्यक ज्ञानशाला के रत्नत्रय जूम चैनल पर स्वाध्याय करने वाले स्वाध्यायी आपको संग्रहित कर लिया ना? किसके अपेक्षा से? ये दोपहर में पर्टिकुलर जो स्वाध्याय चलता है उसकी अपेक्षा से संग्रह करके आपका कथन कर दिया। इतना करने से सबके बारे में सारी चीजें पता चल गई क्या? नहीं चली। बट एक देश तो पता चला कि आप स्वाध्यायी हो और हर रोज दोपहर में 2 से 3:30 बजे तक स्वाध्याय करते हो। कहाँ स्वाध्याय करते हो, किसके साथ करते हो, ये सारी चीजें अपने आप आ गई कि नहीं आ गई? तो आपके बारे में एक देश कथन हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा बहुत कथन हुआ कि नहीं हुआ? बस इसे क्या कहेंगे? संग्रह नय कहेंगे। अब ये संग्रह नय की अपेक्षा नारकी किसे कहेंगे? हाँ, महिला दीदी बताइए, चिंतन करो क्योंकि आज का विषय चिंतन का है। वंदना भैया जी, हाँ जी। जो शिकार के लिए जा रहा है उसके ऊपर पहले से सारी मतलब सामग्री इकट्ठा कर रहा है। देखो, एक बात को समझ लेना, 7 प्रकार के हमारे पास नय है ना? तो बहुत जगह पर हमें ऐसा लगेगा कि ये यहां पर फिट हो जाएगा, पर उनकी जो व्याख्या है उस व्याख्या के अनुसार चलना पड़ेगा। आपके कथन में यहां पर संग्रह की अपेक्षा से वर्णन आना चाहिए। तो पापी पाप कैसे करता है? पापी पाप कैसे करता है? मन वचन कैसे करता है? मन वचन का है। और उसके लिए साधन चाहिए। पापी को साधन चाहिए, विचार करने के लिए भी साधन चाहिए, है ना? दिमाग में अगर किसी को चाहिए आज प्राणियों की हत्या करनी है, तो प्राणियों की हत्या करने के लिए कौन कौन से औजार लगेंगे? उनका संग्रह वो दिमाग में कर रहा है, किसी को बता रहा है संग्रह करने के लिए, या फिर साक्षात संग्रह कर रहा है। तो यूं कह सकते हैं कि पाप के हेतु से सामग्री संग्रहित करने वाला अभी से नारकी कहलाता है। तो अब एक बात, ये तो सिर्फ ज्ञान की बात हो गई, इसको आचरण में कैसे लगाए? हमें खुद को हर जगह पर खुद को देखना है। क्या हम पापी की, पहला क्या पता था? पाप की संगति के में रहने वाला। तो पापी की संगतियों में रहते क्या हम लोग? हाँ या ना बोलने से पहले खुद को परखना है, आंखें बंद करके सोचना है, क्या मैं पापियों की संगति में रहता हूं? घर वाले तो पापी नहीं है,
ये प्रमाण पत्र आप दे रहे हो। पाप किसे कहते हैं इसकी व्याख्या वापस दोहराने की जरूरत नहीं, आपको तो पता है। जो हिंसा कर रहा है, हिंसा कैसे कैसे होती है? सिर्फ पंचेंद्रिय प्राणी को मारने से ही हिंसा होती है? भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा दोनों तरह से। हाँ, भाव हिंसा भी तो होती है। भाव हिंसा तो खैर ठीक है, बट पंचेंद्रिय को मारने से ही सिर्फ हिंसा होगी क्या? एक इंद्रिय को मारने से भी तो हिंसा होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी। अब वो उससे बच नहीं पा रहा है, किंतु उसे बुरा मान रहा है। किसे? अभक्ष खाने को, रात्रि में भोजन करने को। रात्रि में भोजन करने को पाप मानते कि नहीं मानते आप लोग? मानते हो ना? हाँ, नहीं तो फिर से चर्चा शुरू करनी पड़ेगी। रात्रि में भोजन करना पाप है। तो क्या हम आजू बाजू में ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं जो रात्रि में पार्टियों को बुलाने के लिए आगे पीछे देखते रहते, चलो कब आ जाओगे, कब पार्टी करोगे? अरे दिन में हमें समय नहीं मिलता, और रात्रि में तो बहुत बढ़िया लाइटिंग रहती है। आपने देखा नहीं उस रेस्टोरेंट को, कैसे क्या क्या दिखता है वहां से, क्या म्यूजिक रहता है रात को, वो दिन में कुछ नहीं रहता वहां पर। इसलिए रात्रि में भोजन करने के लिए पार्टियां करते रहते हैं। क्या आप ऐसे लोगों के बीच तो आपकी संगति नहीं है? अगर ऐसे लोगों के बीच में संगति है तो भगवान कह रहे आप भी नारकी हो, और इसमें से छूटना आपके लिए जल्दी आसान नहीं है, क्योंकि संगति संग दोषः। आप निकलना भी चाहो तो निकलने नहीं सकते। तो इसीलिए किनके साथ रहना है, किनके साथ हमें संगति करनी है, अब तक क्या किया वो छोड़ दो। हम परिवार को छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, पर ज्यादा वक्त ऐसे लोगों के बीच बिताओ, उनसे बातचीत करो, उनसे मेल बढ़ाओ। साक्षात जाकर के नहीं बढ़ा सकते हो तो टेलीफोन के ऊपर बढ़ाओ, व्हाट्सएप के ऊपर बढ़ाओ। कैसे? अभी तो आपके पास स्वाध्याय परिवार बन चुका है, और स्वाध्याय परिवार का कोई भी आपको रात्रि में भोजन करने के लिए उकसाएगा क्या? नहीं उकसाएगा। तो क्यों ना ऐसे लोगों के साथ में बातें समझ में आ रही है आपको? अगर आपको पुण्य को बढ़ाना है, पुण्य की क्रिया करनी है, तो पुण्यवान लोगों के साथ ही रहना पड़ेगा। विचार करो, जो लोग पर्यूषण आदि, अष्टानिका हो, पर्यूषण हो, गुरुओं के सानिध्य में चले जाते, 7 8 दिन 10 दिन जो चले जाते हैं, है विरले है बट जाते हैं। उन 8 10 दिनों में आपके मन में ना वहां पर कुछ टेलीविजन देखने की सुविधा रहती है, ना न्यूज़पेपर पढ़ने की सुविधा रहती है, ना एक दूसरे को किसी के बारे में चुगली करने की वहां पर कोई चीज होती है। अरे सुबह कब हुई और शाम कब हुई धर्म के साथ में पता नहीं चलता है। ऐसे 10 दिन जब गुजर जाते हैं, 10 दिन में आपने पाप कितना किया और पुण्य कितना किया, कभी देखा है सोच के? हम तो कहते हैं हमेशा माता जी को, माता जी आए थे खाली बोरियों के साथ में, और जाते वक्त बोरिया भर भर करके पुण्य लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने वहां की व्यवस्था ही ऐसी बनाई है कि पाप करने को फुर्सत ही नहीं है। अब आप सोच करके देखो, अगर हम हर रोज गुरु के सानिध्य में रहे तो पाप करने के लिए फुर्सत मिलेगी क्या? नहीं। अगर पाप करने को फुर्सत नहीं मिलेगी तो अशुभ कर्म बंधेंगे क्या? नहीं। बातें समझ में आ रही है? और ये चर्चा इसलिए की जा रही है कि हमें डिसाइड करना है कि हमारा समय ज्यादा से ज्यादा कहाँ व्यतीत करना है। बाकी उनको जो करना है सो कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि उठ करके जा करके जाइए, सबके लिए वो आसान रहेगा, मैं ये नहीं मानता। प्रैक्टिकल इश्यूज होती है, हर कोई अपने परिवार से उठ करके साधुओं के सानिध्य में जाकर के 8 10 दिन नहीं रह सकता, पर ऐसा भी नहीं कि नहीं रह सकता। अगर आप ठान ले, अगर आप अपने परिवार वालों के यहाँ पर अकेले जाकर के रह सकते हो, आपकी बहन के पास, आपके भाई के पास, आपके और किसी के पास जाकर के रह सकते हो, तो पूरे वर्ष में 8 या 10 दिन कभी भी साधुओं की संगति में जाकर के नहीं रह सकते हो। वहां पर शुद्ध भोजन मिलता है, आहार कराने के लिए, करने के लिए मिलता है, रहने की व्यवस्था होती है। क्या कह रहा हूं मैं? तो ऐसा संकल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि दिमाग में आता है मैं चले जाऊंगा तो बहुओं का क्या होगा, बेटों का क्या होगा, वो फिर वो पोता पोती को स्कूल में कौन छोड़ेगा, उनके लिए घर में कौन बैठेगा, हमारे तो सब काम में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, फिर हम कब? अरे कब तक दूसरों के बारे में सोचोगे?
बंदर को याद करना, मुट्ठी वाले को। कितना बचा है। बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल, ये हमारा सारा स्वाध्याय आचरण के ऊपर यहां से आगे होने वाला है, क्योंकि हम सब बंदर हैं, हमारे पास समय कम है। अब तक सारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हम लोगों ने निभाई। क्यों पारस जी, क्या कहना है, सही बात है कि नहीं है? क्या लगता है, साधुओं की संगति में हमें समय गुजारना चाहिए कि नहीं गुजारना चाहिए? चलो, आपके चेहरे मुझे अभी तक ज्यादा विश्वसनीय नहीं लग रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम्स क्या है? क्यों नहीं जा सकते साधुओं की संगति में? मन में ये चिंता है कि वहां हमारी रहने की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? क्या ये चिंता है वहां पर खान पान कैसे होगा? हम तो आज तक नहीं गए, हमें कोई पहचानते नहीं। भैया आपकी बात अलग है, आपको इतने वर्षों का अरे बट इतने वर्षों का जब अनुभव है तो पहली बार हम भी तो कभी गए, कभी तो हमारे लिए भी तो पहली बार हुआ रहेगा कि नहीं हुआ रहेगा? स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिलता, हर एक के लिए पहली बार होता ही होता है। और अगर जिन चीजों को हम प्रॉब्लम्स मानते हैं वो हमारा राग भाव है। वहां पर ठीक से रहने के लिए अरे घर जैसी व्यवस्था तो कहीं नहीं होगी। आपको जिस प्रकार के मसाले कम ज्यादा, नमक कम ज्यादा, मीठा वगैरह लगता है, सब जगह पर उसी प्रकार का भोजन मिले, ये नहीं हो सकता। पर आप इसकी तरफ ऐसा क्यों नहीं देख सकते कि 8 दिन मुझे अपने रसना इंद्र को जीतने के लिए, अपने स्पर्शनेंद्र को जीतने के लिए मौका मिल रहा है। आप इस भावना से क्यों नहीं जा सकते? जब तक आपको गुरु का सानिध्य पुण्य को बढ़ाने वाला नहीं लगता, जब तक इस बात पर श्रद्धा नहीं होता है, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। अगर कोई कहे, सहेलियों का जत्था कहे, चलो हम पिकनिक के लिए दार्जिलिंग जाएंगे, चलो हम पिकनिक के लिए फला फला जगह जाएंगे, तो आप कुछ ना कुछ तो करते हुए कभी सहेलियों को बार बार कितनी बार ना कहेंगे? इसीलिए उनका मन ना दुखाए, इसलिए घर वालों से बात करके परमिशन निकाल करके जाते कि नहीं जाते हो? क्यों रेखा दीदी, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिम्मेदारियां सबके पास है, आत्मा का कल्याण कब करेंगे? और अगर आपको कन्विंस्ड है, मैं ये मानता हूं कि सब जगह हर एक को हमेशा गुरु के सानिध्य में जाने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कहता कि वर्ष भर जाकर के बैठो, वर्ष में से 8 या 10 दिन। आप अगर ये कहते हो कि नहीं हमारे घर में ही सारी चीजें हम आराम से कर रहे हो, नहीं होता, राग द्वेष लगा रहता ही लगता है। तो खैर, नैगम नय की बातें कर रहे थे, संग्रह नय तक पहुंचे थे, आगे पहुंचते व्यवहार नय। व्यवहार नय में क्या कहेंगे? व्यवहार नय किसे कहेंगे? व्यवहार नय में आचार्य भगवान कहते हैं, हाथ में शस्त्र लेकर साक्षात शिकार के लिए निकला हुआ मनुष्य नारकी है। अभी पाप जो कर रहा है साक्षात में, वो नारकी है। रुजुसूत्र नय, शिकार के स्थान पर बैठकर, मतलब जो अभी जो प्रस्थान कर गया है, उस प्लानिंग के साथ में गया है, वो व्यवहार नय की अपेक्षा, रुजुसूत्र नय की अपेक्षा शिकार के स्थान पर बैठकर हिरणों पर आघात करने वाला पापी, वो नारकी है। शब्द नय की अपेक्षा साक्षात जो आपके बाण से, शिकार से घायल हुए हिरण जब प्राण छोड़ेगा, उस समय शिकारी को नारकी कहा जाएगा। समभिरूढ़ नय की अपेक्षा से नरकायु का बंध जब हो जाएगा, तब उस जीव को नारकी कहलाएंगे। और एवं भूत नय, जो साक्षात नरक गति में पहुंचकर नरक के दुख का अनुभव करना शुरू करेगा, तब जाकर के उसको नारकी कहेंगे। तो इस प्रकार से नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, रुजुसूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय की अपेक्षा से अलग अलग जीवों को नारकी कहा गया है। विचार करो, इसके बारे में कोई गाथा नहीं आई,
केशवर्णी जी की टीका में भी इसके बारे में ज्यादा नहीं है, गति मार्गणा को बड़ा संक्षिप्त अपेक्षा से उन्होंने वहां पर लिखा है, क्योंकि बाकी ग्रंथों में इसके बारे में बहुत कुछ आया है, किंतु पंडित रतंजन मुक्तार जी ने इस चीजों को वापस यहाँ पर लाया और उन्होंने नयों की अपेक्षा से भी कथन करते हुए नारकी किसे कहेंगे, और एक जीव को जो स्वाध्याय कर रहा है उसे चिंतन करने पर उन्होंने उद्युक्त कर दिया है कि हम कहाँ है। क्या इस 7 प्रकार के नय से किसी भी नय की अपेक्षा से क्या हमारा वर्णन नारकियों में हो रहा है क्या? हम सिर्फ कृतकारित अनुमादना की अपेक्षा से खुद को नारकी नहीं है, इसको तो हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, इसको तो हम चिंतन कर रहे हैं, पर क्या एक देश नय, क्या हमारा कोई भी वर्णन, क्या हमारी कोई भी क्रिया एक देश की अपेक्षा से ही सही नारकी की क्रिया कहला रही है क्या? बात समझ में आ रही है सबको? हाँ या ना? तो ये इस प्रकार का चिंतन आवश्यक है कि नहीं है? देखो, मैं ये मानता हूं कि व्यवहार नय से लेकर के एवंभूत नय तक, मतलब जो साक्षात पाप करने के लिए उद्युक्त हुआ है, हमें लगता है कि हम शायद इस प्रकार से नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा हिंसा इस पाप की अपेक्षा से ही विचार करते हैं। उदाहरण में भी जो जितने उदाहरण दिए गए अब तक शिकार आदि के, वो भी तो अहिंसा की अपेक्षा और हिंसा की अपेक्षा से उदाहरण दिए गए। इसीलिए हमको नहीं लगता कि हम ये सारे पाप कर रहे हैं। 5 पापों में से सबसे जबरदस्त पाप जो परिग्रह का है, और जिसको साक्षात आश्रम में उमा स्वामी महाराज ने बहु आरंभ के साथ बहु परिग्रह शब्द के साथ सीधे सीधे गाथा सूत्र में रखा, उस परिग्रह की अपेक्षा से कब हम सोचेंगे? भूतकाल में क्या हमने परिग्रह बहुत किया है? भविष्य में परिग्रह जमा करने की हमें अभी भी हमारी बात चल रही है। हम परिग्रह का संग्रह करने में लगे हुए हैं। क्या हम हर रोज उठ करके बहुत सारा समय हमारा परिग्रह को तैयार करने में, परिग्रह को मेंटेन करने में, उसकी चिंता करने में जाता है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपके चेहरे, हर एक प्रश्न का उत्तर मुझे यही मिल रहा है कि हम इसमें नहीं है, हम इससे बहुत दूर है। ऐसा तो नहीं है कि सभी साधु बैठे हमारे सामने। 3 कम 9 करोड़ में से 250 की गिनती यहां तो नहीं मिल जाएगी। हाँ, एक माँ है, मूर्छा का उदाहरण दे रहे हैं। एक माँ है, और वो माँ, वो रेगुलर माँ थी, कोई बैरागी वैरागी ज्यादा नहीं थी। हर रोज उठो, अपने पंचेंद्रिय का विषय करो, हर रोज मैं ज्यादा कैसे सुख को, सांसारिक सुख को कैसे पा सकती हूँ, इस विचारधारा की एक माँ है। और वही विचारधारा वो अपने बच्चों के बारे में रखती है। मेरे बेटे सुखी हो, मेरे बेटे सुखी हो, मेरे बेटे सुखी हो। किंतु सुख की उसकी कल्पना क्या है? सांसारिक सुख मिले, ये उसकी कल्पना है। तो ये उसकी कल्पना है, वो बच्चों को इसी तरीके से बड़ा कर रही है, और इसी चीज में हमेशा सुबह से शाम तक उसके दिमाग में वही चलते रहता है कि कैसे जाकर के हमारी सुख की बढ़ती हो, सांसारिक सुख हमारे कैसे बढ़े, सांसारिक सुख कैसे बढ़े। अब बेटा जो है, वो बेटा थोड़ा सा अलग है। उसकी संगति धार्मिक जनों में है, स्वाध्यायी जनों में है, और उसकी अभिलाषा, उसके विचार ज्यादा से ज्यादा वैराग्य की तरफ है। इसलिए वो जब तक बाहर रहता है घर से, अपनी संगति के साथ, धर्मानुरागी संगति के साथ रहता है, बड़ा सुखी रहता है। जैसे ही घर आता है, माँ पूछती है आज तूने क्या क्या किया, आज तूने कितने पैसे कमाए, आज तूने क्या किया क्या नहीं किया। और जब वो देखती है कि ये साधु संगति में ज्यादा जा रहा है, तो माँ को जबरदस्त गुस्सा आता है, और फिर बेटे और माँ की शुरू हो जाती है। देख लेना, माँ का सारा जो उसका उपयोग है वो सांसारिक सुखों की तरफ लगा हुआ है, खुद के लिए भी और बच्चे के लिए भी। और बच्चा अलग है, एक दिन आ ही जाता है
कि बच्चे का वैराग्य अपनी चरम सीमा पर आता है और वो घर छोड़ करके दीक्षा लेने के लिए चला जाता है। मेरा बेटा दीक्षा ले ही कैसे सकता है? क्योंकि जिसे दीक्षा ये गलती लगती है, वैराग्य मार्ग गलत लगता है। कोई कोई तो, हमारे मराठी में एक कहावत है, भिकेचे डोहाळे लगने। मतलब क्या है कि खुद हो करके ऐसे ऐसे आपको ख्वाब आना, भिखारी होने के ख्वाब आना। तो जो इस प्रकार की रहती है, तो जब वो बेटा जब वैराग्य मार्ग पर निकल गया, साधु जाकर के दिगंबर साधु बन गया, तब जाकर के उसको कितना आर्त ध्यान हुआ रहेगा। बचपन से मैं अपने बेटे को मैं तैयार कर रही हूं, तैयार कर रही हूं, तैयार कर रही हूं, और अब फसल कट करके उसने मुझे सुख देना चाहिए, स्वयं सुखी होना चाहिए, वो निकल करके वैराग्य मार्ग पर चला गया। कितना आर्त ध्यान हुआ, ऐसा आर्त ध्यान हुआ, ऐसा आर्त ध्यान हुआ कि उस आर्त ध्यान के साथ में मरते हुए तिर्यंज गति बांध करके एक शेरनी हो गई। कौन हो गई? शेरनी हो गई। कर्म धर्म संयोग से ऐसे जंगल में शेरनी हुई। उसी जंगल में ये बेटा जो मुनिराज बने थे, उसी जंगल में जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे शिला के ऊपर ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं। कर्म धर्म संयोग से वो शेरनी वहीं से गुजरती है। जैसे ही मुनि महाराज को देखती है, वो आकृति देखती है, वो देखने से उसे जाति स्मरण होता है, और जाति स्मरण होकर के उसे वो सारी यादें बातें याद आती है कि मैं इस बेटे के लिए मैंने क्या क्या किया, और ये मुझे छोड़ करके वैराग्य मार्ग कर यही देश वेश धारण करने के लिए चला गया था। उसका गुस्सा फूट जाता है, और वो इतना गुस्सा फूट जाता है कि ये मेरा बेटा है, मैं किसी को नहीं दूंगी, ये मेरा बेटा है, ये मैं किसी को नहीं दूंगी। इन भावों के साथ में उसके ऊपर, मुनि महाराज के ऊपर झड़प मार करके उनको खाने का प्रयास करती, और उस प्रकार के भावों के साथ फिर से आर्त ध्यान से आगे चल करके मर करके वो नरक में चली जाती। अब आप सोचिए, इस प्रकार के पाप, इस प्रकार के नारकी कहीं हम तो नहीं है? हम इतना आर्त ध्यान परिग्रह के साथ कर रहे हैं, हम इतना राग द्वेष अपने परिवार के साथ कर रहे हैं, क्या हम इतना राग द्वेष अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं? ये चिंतन का विषय आप लोगों के लिए दे रहा हूं मैं। जब शाम को सामायिक, आज अष्टमी है वैसे भी, अगर सामायिक बैठने वालों शाम को, तो सामायिक में इस विषय को जरूर लेना कि हम अपना राग द्वेष कितनी सीमा तक बढ़ा रहे हैं और कितनी सीमा तक रखना चाहिए। अरे भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? गति मार्गणा ही चल रही है, गति मार्गणा अलग तरीके से चल रही है। हम संसारी जीव के बारे में ही जान रहे हैं, गति मार्गणा के द्वारा ही जान रहे हैं, किंतु हमें गति मार्गणा से क्या सीखना है, इस चीज की तरफ हम लोगों का ध्यान, चिंतन जाना चाहिए। इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। नहीं तो चार गाथाएं हैं, एक नरक गति का स्वरूप, एक तिर्यंज गति का स्वरूप, एक मनुष्य गति का स्वरूप, और एक देवगति का स्वरूप। 5 मिनट में 4 गाथाएं बोल सकता हूं मैं। ऐसा पढ़ना नहीं है ना आपको? आप पढ़ना चाहोगे तो हम ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, आप अपने तरीके से ही पढ़ाएंगे। ठीक है? तो ये चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण बेटे का है, उदाहरण बच्चे का है, ये जरूरी नहीं है। किसी को इतना ही राग द्वेष अपने दुकान के बारे में हो सकता है, किसी को इतना ही राग द्वेष अपने मायके के बारे में हो सकता है, किसी को इतना ही राग द्वेष अपने वस्त्र आदि में हो सकता है। परिग्रह के साधनों की कम नहीं है, पर जब हम नारकीहास ये शब्द अलग अलग नयों से लगा रहे हैं, सामग्री को संग्रहण की चर्चा जब कर रहे हैं, अकेले हिंसा पाप का विचार ना करें, अकेले हिंसा पाप का विचार ना करें। और वो मॉडर्न माताएं, मैं शब्द लगाऊंगा आधुनिक माताएं, जो अपने बचपन में तो भारतीय वस्त्रों को, भारतीय ही परिधानों को पहन करके बड़ी हुई है,
किंतु उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी बिटिया, हमारे बेटे, हमारे बच्चे वो मॉडर्न हो जावे, और उन्हें अलग अलग प्रकार के वस्त्र परिधान करने के लिए बढ़ावा देते हैं। जब बच्चे जिद करते हैं छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए, तब वो माएं उन्हें विरोध नहीं करती है। तो वो जरूर सोचे इस बात को, इसका परिणाम क्या होगा। आगम में ये कहा गया है, अगर आप दूसरे का चित्त विचलित करने के लिए अगर कारण बन रही हो, तो आप कारित का पाप आपको लग रहा है। ये सोच करके वहां नहीं होगा कि हमने लोगों को थोड़ी बोला है ऐसा सोचो वैसा सोचो। तो ये बढ़ावा देने वाली जो माएँ हैं, इन्होंने भी इस चीज को सोचना चाहिए। जो अपने बच्चों को रात्रि में भोजन करने के लिए बढ़ावा दे रही है, वे बढ़ावा दे रही है इस शब्द को लगा रहा हूं, क्योंकि उनकी स्वयं की विचारधारा वो है, इसीलिए वो बढ़ावा देते हैं। जिनके बेटे ऑफिस नया नया लगा है, ऑफिस में पार्टी थी और बियर पी करके वापस आ गया है, बाकी परिवार को मालूम नहीं है, और ये सोचती थी कि आजकल के सब बच्चे करते ही है, करके ये अगर छिपा रही है, बच्चे को कुछ बोल नहीं रही है, तो वो मां भी नारकी है। ये आज के स्वाध्याय का सार है। क्योंकि पाप की संगति में रह रही हो, पापी की संगति में रह रही हो, पापी को पाप करने में बढ़ावा दे रही हो, एक देश नए से तो आप पापी बन गई। और नारकी का दूसरा स्वरूप कौन सा है? बात समझ में आ रही है सबको? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि कर्म बंध होते वक्त ये नहीं देखता कि आपने किस स्वरूप में किया है। आज पंडित रतनचंद मुख्तार जी को भी तो क्या जरूरत पड़ी थी, 4 गाथाएं उसके बारे में बोल करके आगे चले जाते। ये नए का विषय क्यों लाया यहाँ पर? बड़ा चिंतन किया मैंने कि इस चीज को, सर्वार्थ सिद्धि का विषय वहां पर नए की चर्चा चल रही थी, भाई ठीक है, क्योंकि जहां पर निक्षेप की चर्चा चले, जहां पर प्रमाण की चर्चा चले, वहां नए की चर्चा चलनी स्वाभाविक है। तो सर्वार्थ सिद्धि तत्वार्थ सूत्र में अध्याय 1 में ये विषय उतना ठीक है, यहाँ गति मार्गणा में क्यों लेकर के आए हैं? वो इसीलिए लेके आए हैं कि स्वाध्यायी को पता चलना चाहिए कि चारों गतियों की अपेक्षा से हमारा वर्तन किस प्रकार की गति के अनुसार हो रहा है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से वर्णन शुरू होता है क्षेत्र की अपेक्षा, मुख्यतः से क्षेत्र की अपेक्षा नरक का क्षेत्र कहां पर है। ठीक है, क्षेत्र की अपेक्षा नरक का क्षेत्र कहां पर है। बस एक 5-10 मिनट और उसके बाद में मैं प्रश्नों को आपके ले लूंगा। एक 15 मिनट के बाद में, अंतिम 10 मिनट में आपके प्रश्नों को ले लूंगा मैं। सब लोगों को 3 लोक की रचना याद है, किंतु बहुत बार एक चीज का कंफ्यूजन करते हैं, भ्रांति होती है कि वातवलय पूरे लोकाकाश को लिपटे हुए है। ये बात तो सबको पता है, इसीलिए 3 लोक की जब रचना बनाई जाती है, उसके बाजू में 3 पट्टे बना करके ये 3 वातवलय है। ये सभी ऑलमोस्ट सबको पता है, स्वाध्याय करने वाले को तो सबको पता है। किंतु कुल मिलाकर 3 लोक में जो 8 पृथ्वियां है, उनमें जो 7 पृथ्वियां अधोलोक में, मध्यलोक से नीचे जो मानी है, जिसको अधोलोक कहा जाता है, उन अधोलोक की पृथ्वियां वात वलय के आश्रय से है, वात वलय के आधार से है। अर्थात उन 7 पृथ्वियों के नीचे भी वात वलय है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, इसीलिए यहां से आपके साथ में मैं एक ड्राइंग, चित्र आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जरूर देखना। ये अधोलोक की 7 पृथ्वियां है। पृथ्वियों के नाम सबको पता है, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातमह प्रभा। और इन्हीं में नरकों के नाम आ जाते हैं, धम्मा, वंशा आदि। तो एक है पृथ्वी का नाम और दूसरा है नरक का नाम। क्यों? क्योंकि सारी की सारी पृथ्वी नारकी क्षेत्र नहीं है। सारी की सारी पृथ्वी कौन सी पृथ्वी? रत्न प्रभा पृथ्वी हो,
तमः प्रभा पृथ्वी हो, शर्करा प्रभा हो, बालुका प्रभा हो, ये सारी पृथ्वियां, पूरी की पूरी पृथ्वी नरक नहीं है। इनका कुछ कुछ भाग नरक है, और नरकों के नाम इसीलिए अलग भी आते हैं। कई कई इसको पर्यायवाची नाम भी कहा गया है, किंतु अगर हम सूक्ष्मता से देखें तो एक पृथ्वी का नाम है और दूसरा उस पृथ्वी के अंतर्गत नरक का नाम है। जैसे आपके अपार्टमेंट को एक नाम हो सकता है, और उस अपार्टमेंट के अंदर एक जो फ्लैट है उस फ्लैट को दूसरा नाम हो सकता है। तो आपका फ्लैट मतलब पूरा का पूरा अपार्टमेंट है क्या, पूरी बिल्डिंग है क्या? नहीं है, वो उस पूरी अपार्टमेंट का एक भाग है। उस तरीके से समझना। सबको दिख रहा है? अब यहाँ पर बाकी सारी जो जैन भूगोल की बातें हैं वो सारी दी गई है कि इनकी ऊंचाइयां कितनी है, इनकी मोटाई कितनी है, इनमें बिलों की संख्या कितनी है। ये सारा वर्णन आप लोगों को मालूम है अलग अलग ग्रंथों में, त्रिलोकपन्नति, त्रिलोकसार, त्रिलोक भास्कर, इन ग्रंथों में, और तत्वार सूत्र आदि ग्रंथों में भी इनकी चर्चा हो चुकी है। बस एक बार हम लोग इसकी चर्चा देख कर लेंगे। यहाँ पर मुख्यतः से जो आपको देखना है, तो 3 लोक आपको सामने से दिख रहा है, और पीछे उसको उसकी जो मोटाई है वो मोटाई 7 राजू की मोटाई भी दिख रही है आपको। ठीक है, दिख रही है। चौड़ाई नीचे 7 राजू है, बीच में 1 राजू है, कोहनी के आकार जहां पर होता है वहां पर 5 राजू है, और ऊपर फिर सिद्धशिला के यहाँ पर 1 राजू है। ये तो चौड़ाई हो गई। और मोटाई मतलब डेप्थ, तो डेप्थ कितनी है? 7 राजू है। और ऊंचाई कितनी है? 14 राजू है। इस 14 राजू के बीचों बीच से लेकर नीचे तक, तो सबसे बीचों बीच कौन है? रत्न प्रभा पृथ्वी का टॉप सरफेस, ऊपरी सतह। हम जिस भूमि पर चलते हैं, हमारे पांव के नीचे जिस भूमि का स्पर्श होता है वो रत्न प्रभा पृथ्वी की ऊपरी सतह है। क्या है? रत्न प्रभा पृथ्वी की ऊपरी सतह। समझ में आ रही है बातें? जो लोग सर्वार्थ सिद्धि नहीं पढ़े हैं, पहली बार ये पढ़ रहे हैं, सबको समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो हाथ ऊपर कर लेना, ठीक है? क्योंकि मुझे अगर पता नहीं चलेगा कि आपको नहीं समझ में आया तो मैं नहीं समझा सकता। ठीक है, चलिए। हाँ, मानिक पाटिल दीदी, आपने अभी हाथ ऊपर किया है। बाकी लोग जिनके प्रश्न है जो पहले से है वो अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। मानिक पाटिल दीदी अनम्यूट किया है। इस बात को समझ में आ गई आपको? बताइए। हाँ, ये 7 पृथ्वियां समझ में आ गई? रत्नप्रभा पृथ्वी जी आहे हम्म ती मध्यलोकची वरची बाजू ना, म्हणजे पृथ्वी रत्न, बिल्कुल ठीक। रत्न प्रभा पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है, ऊपर का जो सरफेस है, वही मध्यलोक कहा जाता है। उसी के ऊपर मध्यलोक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको चित्र में देखेंगे, मैं अभी बाणों से दिखा रहा हूं, ये गोल यहाँ पर जो दिखाया गया है ना बीच में, हाँ ऊपर ये जो दंड के जैसा दिखाया गया है, कॉलम के जैसा, पिलर के जैसा दिखाया गया है, वो त्रसनाली है। और त्रसनाली के बीचों बीच ये ढाई द्वीप का क्या है? ये ढाई द्वीप दिखाया गया है बीच में, जैसे द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, इस प्रकार से 1 राजू तक चले जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको समझना। किंतु त्रसनाली जो है वो सिर्फ 1 राजू बाय 1 राजू इतनी ही है, 1 राजू चौड़ी और 1 राजू मोटी, इतनी है। किंतु रत्न प्रभा पृथ्वी अगर आप देखेंगे तो देखिए कितनी है, 1 राजू चौड़ी है, और अंदर मोटी कितनी है? 7 राजू तक है। ठीक है, और उसकी जाड़ी कह सकते हैं या मोटाई कह सकते हैं। डेप्थ तो 7 राजू हो गई, और चौड़ाई विड्थ भी 1 राजू हो गई, और ऊपर की हाइट कितनी है, उसकी हाइट की चर्चा आगे आएगी। ठीक है, वो मुख्यतः से 1,80,000 योजन है। रत्न प्रभा की मोटाई वहां कहते हैं या ऊंचाई कहते हैं 1,80,000 है। ठीक है, इस प्रकार से समझ लेना। चलिए, स्मिता दोषी दीदी पूछिए। भैया ती चित्रा पृथ्वीच्या वर मध्यलोक आहे ना, मग त्याच्या खाली रत्नप्रभा येते ना असं. चित्रा पृथ्वी एक सिर्फ लाइन नहीं है। चित्रा पृथ्वी मतलब उसकी अपनी मोटाई है 16,000 योजन की। तो 16,000 योजन की जो मोटाई है, उसकी ऊपरी सतह जो है वहां पर हम लोग चल रहे हैं। फिर भी ये पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक पूरी 16,000 डेप्थ तक है ना, 16,000 योजन की डेप्थ तक है। मग त्याच्या खाली रत्नप्रभा येते. नहीं, अभी रत्न प्रभा की हम डिटेल्स करेंगे। ठीक है ना, रत्न प्रभा के अलग अलग भाग हो जाते हैं। पूरी की पूरी 1,80,000 की रत्न प्रभा है। उसमें से ऊपरी 16,000 का जो थर है
वो हाँ। थर ही, वो जो लेयर है उसको ही सिर्फ अकेली को चित्रा पृथ्वी कहा जाता है। ठीक है, हाँ। चलिए। कुसुम छाबड़ा दीदी मुंबई, आपका प्रश्न क्या है? ये मेरा पहले वाला रिलेटेड है, अभी से नहीं है भैया, चलिए सॉरी। ठीक है, ओके, तो इसको जरा हटा देते हैं। चलिए मानिक पाटिल दीदी, आपका हो गया? अनम्यूट कीजिए, नहीं तो वहां का हैंड रेज निकाल दीजिए। हाँ हाँ हो गया। ठीक है, हैंड रेज निकाल दीजिए। चलिए अब देखते हैं। तो कहने का मतलब है यहां पर उस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे भी आपको देख रहे हैं तो वात वलय दिख रहा है, शर्करा प्रभा के नीचे भी, तो उसको जो मोटाई मोटाई दिखाई गई है वहां पर नीचे उन उन पृथ्वियों के नीचे वात वलय है। अब चलते थोड़ा सा आगे। इन्हीं को 3 डायमेंशंस में देखते वक्त आपको चित्र इस प्रकार से दिखेगा। ध्यान से देखना, आपको पीडीएफ में भी दिया है। इस चित्र को बड़े अवलोकन, बड़े शांति से अवलोकन करना है इसको। क्या क्या दिख रहा है देखो, उतना ही देखना। सबसे पहले ये एक ही चित्र है, सामने से दिखाया गया है और थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाया है। टेढ़ा करने से क्या हो जाता है, पीछे वाली बाजू भी हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो रत्न प्रभा पृथ्वी कहां से कहां तक है देखिए। अब यहां पर से ब्रैकेट करके दिख रहा है, मैं बाण से दिखा रहा हूं, देखिए यहां पर ये इतनी पूरी की पूरी जो ऊपर की ये जो ऊंचाई है, इतनी रत्न प्रभा पृथ्वी है। और यहां से यहां तक देखो, यहां पर अगर सामने से देखोगे तो यहां से यहां तक ये पूरी 1,80,000 योजन की है। अब दूसरा नरक वो भी ऐसा ही है, एक पट्टा है पूरा, ठीक है ना। और उसके नीचे वात वलय है, देखो वात वलय यहां पर दिखा है, ऊपर पृथ्वी है और उस पृथ्वी के नीचे, उस पृथ्वी की परत की नीचे वात वलय की परत है। दिख रहा है आपको? सबको क्लियर हो रहा है? सीमा सोगानी दीदी क्लियर है? चलिए अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। अब आते हम रत्न प्रभा पृथ्वी की तरफ। उतना ही भाग दिखाया गया आपको। देखो रत्न प्रभा पृथ्वी कहां से कहां तक है दिख रहा है आपको, ब्रैकेट में दिखाया है, देखो पीले कलर में दिखाया है। ये ऊपर से यहां से चालू होकर के, और ये रत्न प्रभा पृथ्वी का ये जो यहां से दिखाया है ना, ये 1,80,000 योजन पूरा का पूरा, ये रत्न प्रभा पृथ्वी है। और ये जो ऊपरी सतह आपको दिख रही है, ये ऊपरी सतह मतलब मध्यलोक है, जहां पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, कहाँ चलते हैं, आगे नहीं चलते, ये पीछे बीचों वाला जो भाग है एक राजू का, उस एक राजू में ही क्या है, मध्यलोक है, दृश्य डाली है एक राजू बाई एक राजू की। और उस एक राजू बाई एक राजू के अंदर सबसे बीचों बीच में जम्बूद्वीप है, और उसी में आर्यखंड है भरत क्षेत्र का, और उसके अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सतह के बीचों बीच में हम चले जाएंगे। अब देखो ये रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हो गए। सबसे ऊपर छोटा सा भाग है, 16 कितना है ये भाग, आचार्य भगवान कह रहे हैं 16,000 योजन का खर भाग है। उसके नीचे पंख भाग देखो, सफेद बांध से, खर भाग पीले बांध से दिखाया था, पंख भाग सफेद भाग से दिखाया है, वो 84,000 योजन है। और उसके नीचे फिर काला भाग, काले अक्षरों से और काले बाण से भाग दिखाया है, अब बहुल भाग। क्या दिखाया है, अब बहुल भाग दिखाया है। ठीक है, एक थोड़ा सा इस ड्राइंग को मैं करेक्ट करना चाहता हूं, ये नीचे शिफ्ट हो चुका है। 1-2 मिनट, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, 1-2 मिनट दीजिए मुझे। चलिए फिर से मैं आपको यहां से शेयर करके दिखा रहा हूं, अब ठीक हो गया ये। अब देखिए वो पीला भाग जो ऊपर बाणों से दिखा रहे हैं वो 16,000 योजन का है, खर भाग लिखा है। और सफेद भाग उसके नीचे से चालू हो रहा है, वो पंख भाग है। और फिर उसके नीचे अबहुल भाग काले बाण से दिखाया है। ठीक है, और फिर रत्न प्रभा पृथ्वी वहां से ऊपर से नीचे तक, ये 1,80,000 योजन है। 16,000 का खर भाग, उसके बाद में 84,000 योजन का पंख भाग, और बचे हुए 80,000 योजन का अब बहुल भाग है। अब पहले खर भाग में कौन रहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं उस खर भाग के 16,000 योजन में से 14,000 योजन में ही 7 प्रकार के व्यंतर देव और 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। कौन रहते हैं, 7 प्रकार के व्यंतर देव
और 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। अब उसके नीचे पंख भाग में आ जाओ, वहां पर व्यंतर जाति के राक्षस देव और भवनवासी के असुर कुमार देव। क्योंकि देखो 8 प्रकार के व्यंतर में से 7 प्रकार के व्यंतर तो खर भाग में आ गए, तो एक जाति बच गई राक्षस जाति, वो नीचे पंख भाग में है। और 10 प्रकार के भवनवासियों में से 9 प्रकार के भवनवासी खर भाग में ही आ गए, और एक बचे असुर कुमार जाति के देव, वो पंख भाग में आ गए। ठीक है, तो पंख भाग में एक व्यंतर जाति और एक भवनवासी की जाति रहती है। अब उसके नीचे जो अब बहुल भाग जो तैयार हो गया 80,000 योजन का, उसमें से 78,000 योजन, ऊपर का 1,000 योजन छोड़ देना, नीचे का 1,000 योजन छोड़ देना। तो उसके बीचों बीच में जो 78,000 योजन का जो भाग है, वहां पर मुख्यता से नारकियों के बिल है। प्रथम नरक के नारकी अब बहुल भाग में रहते हैं। तो अधोलोक में सब लोग क्या कहते हैं प्रधानता से, अधोलोक में नरक है। और फिर अधोलोक के अकृत्रिम चैत्यालय की जब चर्चा होती है, तब लोग पूछते हैं अरे अधोलोक में तो नरक है, क्या नरकों में अकृत्रिम चैत्यालय है क्या? तो नहीं। अगर ये जब हम रचना देखते हैं तो पता चलता है कि भाई पहले ही नरक के रत्नप्रभा पृथ्वी के ही 3 भाग हो गए, उसमें से ऊपर के 2 भागों में अकृत्रिम चैत्यालय है और भवनवासी व्यंतरवासी देव रहते हैं, उनके घरों में वहां पर अकृत्रिम चैत्यालय है। और उसके नीचे अब बहुल भाग है, वहां पर नारकी और नारकियों के बिल है। समझ में आ गई बात? अब भवनवासी के कितने घर है, कितने महल है? 7,72,00,000 महल है। कितने महल है? 7,72,00,000। और हर एक महल में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। हर एक महल में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। तो भवनवासियों के संबंधित कितने अकृत्रिम चैत्यालय हो गए? 7,72,00,000। किंतु ये भवनवासी सिर्फ यहीं पर रहते ऐसा नहीं है, खर भाग पंख भाग में ही रहते ऐसा नहीं है। कुछ कुछ भवनवासी मध्यलोक में भी रहते हैं, कुछ कुछ भवनवासी मध्यलोक में भी रहते हैं। तो ये 7,72,00,000 जो है वो मुख्यतः से अधोलोक की अपेक्षा से उनके घरों की और अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या दी गई है, इसको समझना। अब नीचे खर भाग और पंख भाग में व्यंतरवासी देव भी रहते हैं। तो व्यंतरवासी देवों की गिनती, उनके महलों की, कितने महल है उनके? उनके असंख्यात महल है। अब असंख्यात महल होने की वजह से उनके अकृत्रिम चैत्यालय भी कितने हो जाएंगे? वो भी असंख्यात हो जाएंगे। और इसीलिए 3 लोक के अकृत्रिम चैत्यालयों की जो गिनती है 8,56,57,481 अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। तो उनमें ये व्यंतरवासियों की गणती नहीं होती, गिनती नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह संख्यात है। तो संख्यात में जोड़ने से असंख्यात हो जाएंगे, तो गिनती कैसे बताएंगे? ठीक है। इसी प्रकार से ज्योतिषवासी देव जो मध्यलोक में आगे आएंगे, देवगति में आ जाएंगे, तो वो मध्यलोक में घूम रहे हैं। तो उनके भी कितने विमान हैं? वो विमानों में है, कहीं घूम रहे कहीं नहीं घूम रहे, किंतु उनके विमान कितने हैं? वो भी असंख्यात है। और हर एक विमान में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। तो ज्योतिषवासी देवों संबंधी कितने अकृत्रिम चैत्यालय होंगे? वो भी असंख्यात है। तो कुल मिलाकर 3 लोकों में साक्षात असंख्यात अकृत्रिम जिनालय है। किंतु भवनवासी और कल्पवासी और मध्यलोक के नंदीश्वर द्वीप, पंचमेरु आदि के, इनकी गिनती होती है। इनकी गिनती को मिला करके 8,56,97,481 ये संख्या बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इसको समझना। तो आज हमने मुख्यतः से ये रत्न प्रभा पृथ्वी जो है इसकी चर्चा हमने की। आगे का जो स्लाइड है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, 1 मिनट। अभी जो हमने 1,000 योजन मोटाई की जो बात की, उसको भी एक बार देख लेना। देखो, प्रथम पृथ्वी का अब बहुल भाग आपको दिख रहा है, वो बीच में लाल कलर दिखाया है, उतना 78,000 योजन का भाग है। 1,000 योजन उसके ऊपर, 1,000 योजन की मोटाई नीचे। मतलब पृथ्वी, टोटल पृथ्वी ठोस पृथ्वी है। कौन सी? अब बहुल भाग कुल मिलाकर जो 80,000 योजन का है वो पूरा का पूरा ठोस है, सॉलिड है। किंतु अपने यहां खेतों में, जमीन में
जिस प्रकार से बिल बना करके चूहे रहते हैं, वैसे ही यहां पर उस ठोस जमीन में बिल बना बना करके उसके अंदर बिल बने हुए हैं पहले से। वो कैसे है, उनकी रचना आगे आएगी। वो बिल जो है वो कहां पर है, ऊपर की 1000 योजन की मोटाई में नहीं है, नीचे की 1000 योजन की मोटाई में बिल नहीं है। तो बिल कहां पर है, बीच में 78,000 योजन की जो जगह है उसी के अंतर बिल बने हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात बताई गई है। फिर अगर आप देखेंगे तो उस अबहुल भाग के नीचे अर्थात जहां पर रत्नप्रभा पृथ्वी पूर्ण होती है, वहां से नीचे फिर से आपको वात वलय के 3 परतें जो है वो वहां पर आपको देखने के लिए मिल रही है। वैसे ही द्वितीय पृथ्वी में भी है। तो द्वितीय पृथ्वी की जितनी मोटाई है उसमें से 1000 योजन की मोटाई ऊपर, 1000 योजन की मोटाई नीचे, और बीच वाले भाग में नारकियों के बिल, द्वितीय नरक के बिल वहां पर बने हुए हैं। फिर उसके नीचे वात वलय के 3 परतें आ जाएगी। इसी प्रकार 7 पृथ्वियों में जानना। ठीक है, इस प्रकार 7 पृथ्वियों में जान लें। आचार्य महाराज यहां पर हमको एक चार्ट दे रहे हैं। 7 पृथ्वियों के नाम, उनमें से 7 नरकों के नाम, फिर उनमें पटल होते हैं। हर एक पृथ्वी में पटल होते हैं। अब वो पटल कैसे होते हैं, उनके अंदर बिल कैसे होते हैं, इनकी चर्चा कल के क्लास में होगी। अभी इतना ही जानना कि उसमें पटल और बिल होते हैं। और वहां पर पहले नरक की उत्कृष्ट आयु, उत्कृष्ट का अर्थ होता है ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम 1 सागर, और जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। और आगे आगे के जितने भी नरक है उनमें पहले पहले नरक की आयु में, उत्कृष्ट आयु में एक एक समय बढ़ाएंगे तो वो अगले पृथ्वी की, अगले नरक की जघन्य आयु हो जाती है। तो इस प्रकार पहले नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर, दूसरे पृथ्वी की 3 सागर, तीसरी पृथ्वी की 7 सागर, चौथी पृथ्वी की 10 सागर, पांचवी पृथ्वी की 17 सागर, छठी पृथ्वी की 22 सागर, और सातवीं पृथ्वी की 33 सागर है। वही अगर आप बिल की संख्या देखोगे तो ऊपर से नीचे जब आएंगे तब कम 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 होती जाती है, क्योंकि आगे आचार्य भगवान स्वयं कहेंगे कि सबसे ज्यादा नारकी कहां पर है। 7 नरकों में सबसे ज्यादा नारकियों की संख्या कहां पर है, पहले नरक में है। कितने हैं, असंख्यात नारकी है। जगत श्रेणी प्रमाण असंख्यात कहा गया। जगत श्रेणी प्रमाण असंख्यात पहले नरक में है। उसका असंख्यातवा भाग वो दूसरे नरक में है। फिर आगे असंख्यात असंख्यात असंख्यातवा भाग जो है वो कम 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 होते जाएंगे। तो पहले नरक से दूसरे में कम, दूसरे से तीसरे में कम, तीसरे से चौथे में कम, ऐसे करते हुए सबसे कम नारकी कहां पर है, स्पेशल सेल कहां पर है, 7वें नरक का स्पेशल सेल। स्पेशल क्यों, वहां पर नारकी कम किंतु समय ज्यादा से ज्यादा, 33 सागर तक वहां पर रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये आज के स्वाध्याय में हम इतना ही रखते हैं। कल नरक के बिल की रचना, नरक के पटलों की रचना किस प्रकार से होती है इसकी चर्चा करेंगे। इसी के साथ में आगे बन करके नरक के सीमंतक इंद्रक बिल किसे कहते हैं, श्रेणीबद्ध बिल, प्रकीर्णक बिल किसे कहते हैं, फिर उन बिलों की जो रचना रहती है वो कैसी होती है, किस प्रकार से उनकी दीवारें बनी होती है, इस सब की चर्चा हम लोग करेंगे। फिर नारकियों के अवधि ज्ञान का भी वर्णन आएगा, किससे कौन से नारकी को कितना अवधि ज्ञान होता है। फिर आगे बढ़ करके 7 प्रकार के जो पाप, 5 प्रकार के पाप और 7 प्रकार के व्यसन करने वालों के साथ में नरकों में क्या क्या चीजें होती है इसका वर्णन आएगा। सुनना है ना, हो सकता है भूल गए होंगे नरकों में क्या क्या होता है, तो फिर से एक बार जरा चेक कर लेते क्या क्या होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। और थोड़ा सा मनोरंजक भी आएगा, उसमें बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ऐसी आएगी कि कौन सा नारकी निकल करके कितनी बार उसी नरक में निरंतर जा सकता है। पहले नरक से जीव निकला तो पहले नरक में फिर से निरंतर, निरंतर मतलब लगातार कितनी बार जन्म ले सकता है। लगातार का अर्थ ये नहीं कि नरक में से निकल के मरण करके हुआ वापस नरक में जाएगा। नरक में जाएगा
पहले नरक में गया, नरक से निकला, मनुष्य या तिर्यंश बना, फिर से पहले नरक गया, फिर वहां की आयु पूर्ण करके वहां से फिर मनुष्य तिर्यंश हुआ, फिर पहले नरक गया। ऐसा कितनी बार ज्यादा से ज्यादा पहले नरक जा सकता है, कितनी बार दूसरे नरक से निकलकर दूसरे नरक में जा सकता है, इस प्रकार की चर्चा करेंगे। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 7वें नरक से निकला हुआ जीव 33 सागर की आयु नरक में, रौरव नरक में दुख भोग करके निकला है, पंचेंद्रिय तिर्यंश बन जाता है और वहां से फिर 7वें नरक में चला जाता है, फिर से 33 सागर के लिए। ऐसा भी आचार्य कहते हैं 7वें नरक में निरंतर 2 बार जीव जा सकता है, अगर जावे तो। जाएंगे ही ये जरूरी नहीं है, किंतु जा सकते हैं। क्या उस जीव का ऐसा क्या करता होगा वो जीव कि 33 सागर जावे, वहां से आकर के फिर पंचेंद्रिय तिर्यंश बने और फिर जाकर के 33 सागर के नरक की आयु में चले जाए। चलिए अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। नीरज जी आपका पहला प्रश्न, उसके बाद में अलका बढ़ जाता दीदी। समय पूर्ण हो गया, जल्दी से जल्दी। वन्ना भैया, वन्ना सर बोलिए। जैसे गृहस्थ जीवन के अंदर जॉइंट फैमिली है, उसके अंदर सगाई वगैरह के अंदर बाहर जाना पड़ता है, तो उस समय जैसे रात्रि में सगाई वगैरह होती है, तो रात्रि भोजन वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट्स है या सर्दी के अंदर गाजर का हलवा वगैरह है तो वो चलता है, तो उस समय वहां रहते हैं, तो उसमें भी दोष लगता है क्या? देखो बिल्कुल दोष लगता है। कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से देखेंगे, आपने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया, मैं मजबूरी समझ सकता हूं किसी भी जीव की। भाई परिवार है, नजदीक वाले हैं, नहीं गए तो बुरा लगेगा, परिवार परिवार में कलह हो जाएगा, तो कलह नहीं हो इसलिए जाना ही पड़ता है। ये सारे व्यवहार की अपेक्षा, लोकोपचार की अपेक्षा से वर्णन हो गया। किंतु कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से देखा जाए तो वहां पर आप कृत नहीं है, कारित नहीं है, आपका स्वयं रात्रि भोजन का किसी का अगर मान लो या अभक्ष्य खाने का त्याग है, आप जाकर के नहीं खाओगे, सिर्फ वहां पर जाकर के उपस्थित रह जाओगे, तो भी अनुमोदना का दोष लगेगा ही लगेगा। तो इसके अंदर जैसे अगर गुरु है तो उनके पास प्रायश्चित लिया जाए या फिर आलोचना की जाए, दोनों से ही उस दोष का निवारण हो सकता है। हो सकता है, लेना ही चाहिए, करना ही चाहिए जी बनना भैया। क्योंकि ये तो पता है कि भाई हम इससे बच नहीं पाए, इसका मतलब ही अतिचार लग गया है। और मैं अनाचार नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आपका व्रत भंग नहीं हुआ है, बस अनुमोदना का अतिचार लगा है। वहां पर भी आप बिना मन से गए उस प्रकार से। और मैं अपने स्वयं अनुभव से कह सकता हूँ, कितनी भी नजदीक की शादी क्यों ना हो, अगर वहां पर लॉन, हरे लॉन के ऊपर अगर भोजन है तो मैं भोजन नहीं करता, मैं साइड में बैठ करके भोजन करूंगा, मैं उस लॉन पर नहीं जाता, कितनी भी नजदीक की शादी हो। जिसको जो सोचना है सोचे, नहीं पा रहा। हाँ, वहां जाने से, रात्रि में जहां भोजन चल रहा है वहां जाने से लग रहा है अतिचार, वापस आकर के माता जी के पास से, गुरु के पास से, अपने जो भी जहां से आपने व्रत लिए है उनके पास से आपने जरूर प्रायश्चित लेना चाहिए। ठीक है। अलका बर्जा, कुसुम छावड़ा दीदी, उसके बाद अलका बर्जा दीदी। वंदना भैया जी, बोलिए। मेरा यही था पूछना, जैसे अभी आपने स्टोरी बताई वैसे की वैसे अभी मेरे साथ हुआ, मेरी बहन भांजी के साथ, उसका लड़के ने देखिए एक ब्रह्मचारी एक व्रत ले एक लिया। दीदी एक मिनट, एक मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, जब भी आप कोई उदाहरण देते हो, किसी का नाम, किसी का पारिवारिक संबंध, किसी गुरु का नाम कृपया ना ले। ठीक है, एक उदाहरण करके उसको पेश करें। हाँ, तो भैया जी मेरा ये पूछना था कि बिना घर वालों की परमिशन से ब्रह्मचर्य व्रत दे सकते हैं क्या, ले सकते हैं वो देखो जिन्होंने लिया? हर एक चीज की मर्यादा होती है, हर एक जीव स्वतंत्र है। एक ये परंपरा रही है कि आचार्य भगवान या जो भी मुनिराज है या माता जी है, दीक्षा देने से पहले घर वालों से इसलिए पूछते हैं कि क्या कोई उसकी जिम्मेदारियां बची तो नहीं है। अगर हो सकता है किसी का ब्याह हुआ है, बच्चे छोटे हैं और ये निकल गया दीक्षा लेने के लिए, तो ऐसे जीव को तो दीक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां है। अगर तुमको दीक्षा ही लेनी थी तो परिवार के गृहस्थी के झमेले में पड़े ही क्यों? अब पड़े हो तो जिम्मेदारी को पूर्ण करो। ऐसी चीजों को बिल्कुल पूछा जाता है।
किंतु अगर कोई ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है, अगर उसके ऊपर परिवार का कुछ भी अगर दायित्व नहीं है और वो बार बार अपने वैराग्य का कारण से अगर जाना चाहता है और राग के कारण अगर घर वाले परमिशन नहीं दे रहे, तो आचार्य स्वतंत्र है, वो जीव स्वतंत्र है अपना निर्णय करने के लिए। ये कोई सिद्धांत की बात नहीं है, एक ये इस प्रकार की परंपरा है कि जब तक घर वालों की सम्मति हो तब तक उसको दीक्षा नहीं दी जाती है। और दीक्षा के समय में भी वहां पर जो उपस्थित समुदाय है, जो संघ है, चतुर्विध संघ की परमिशन से दीक्षा दी जाती है। बस वही वही एक ये था, उन्होंने अभी वो लड़का इंजीनियर बना और पढ़ाई की, पूरी नौकरी में भी लगा, पर उसका सारा ध्यान उधर ही था। रोज अभिषेक करना, पूजा करना, यही सब करता था। अच्छी पर बात। अचानक कुछ ने हाँ ले लिया, पर घर वालों को तो यही लगा कि ये इंजीनियरिंग पढ़ाया हमने, उनको सब कुछ किया, तो उससे एक्सपेक्टेशन था। अभी उनको कैसे समझाएं? खैर, ये बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बार ये सारी चीजें इस प्रकार की आती है, इसमें से हाँ, शून्य मध्य बहुत निकालना बहुत होता है। ज्यादा उनको तकलीफ हो रही है कि बच्चे को अपने इंजीनियर बनाया और आज आज वो उसने ये ऐसे इसीलिए ब्रह्मचर्य व्रत होता ले है, लिया। ये इसीलिए होता है कि राग द्वेष इसीलिए है कि जो आगम के बारे में ज्ञान है, अपने आत्म कल्याण मोक्ष मार्ग के बारे में श्रद्धान है, वो सबको उतना ही हो ये जरूरी नहीं है। और जहां पर ये श्रद्धान थोड़ा सा कम होता है वहां पर इस प्रकार की आकुलता बनी होती है। ठीक है, खैर चलिए। ने उनको सॉरी, एक मिनट, मैं आप कुछ कहना चाह रही है, फिर से अनम्यूट करिए दीदी, आपको मैंने म्यूट कर दिया था। मैं हाँ बोलिए। उनको कैसे अपन समझाएं घर वालों को नहीं, कि भैया। संबोधन देखो, संबोधन कर सकते हैं, जितना संबोधन कर सकते हैं उतना ही संबोधन कर सकते हैं। सामने वाला कितना संबोधन ग्रहण करे उससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। उनका आकुलता बहुत ज्यादा हो रही है, अरे मेरा बच्चा दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली। हाँ, तो आपको अलग अलग तरीके से संबोधन देना है, अलग अलग हो सकता है गुरुओं के द्वारा उनको संबोधन दे दीजिए, क्योंकि अब जो अच्छा, होना सा तो हो चुका। वो ठीक है, वापस थोड़ी ना आ सकता भैया। वो कैसे आएंगे वापस, क्यों आएंगे वापस? दीक्षा नहीं ली, ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। अच्छा, फिर अकेला ब्रह्मचर्य व्रत लिया है तो फिर इंजीनियरिंग का और बिजनेस करने का और नौकरी करने में क्या प्रॉब्लम है फिर? कर वो तो सकता है ना। शादी नहीं करेगा। हाँ, अच्छा। और ये तो बात भी है, इस प्रकार का ब्रह्मचर्य व्रत भी लिया जाता है, विवाह हाँ, होने तक का ब्रह्मचर्य व्रत। अच्छा। तो ऐसा भी व्रत होता है, तब उसने किस प्रकार का लिया है उसके ऊपर डिपेंड है। बट अगर मान नहीं लो वो उसने सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत भी लिया है हम्म तो भी, क्योंकि साधु जो है वो इस प्रकार का एकदम से आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत तब तक नहीं देते तब तक पूरी जानकारी ना हो, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप ही ब्रह्मचर्य व्रत दिया जाता है। तो देख लीजिए किस प्रकार का ब्रह्मचर्य व्रत है। और ब्रह्मचर्य व्रत का ये अर्थ नहीं है कि वो नौकरी नहीं कर सकता या बाकी की हाँ हाँ, वो जिम्मेदारियां नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। अरे कर सकता है। सातवीं प्रतिमा का जो ब्रह्मचर्य व्रत है, हम्म उस व्रत तक घर में रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, उसकी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और इसका मतलब ये नहीं कि वो तो बाल ब्रह्मचारी की अपेक्षा हो गया। अगर कल हाँ चाहे हाँ, कोई जिसकी शादी विवाह हो चुका है और उसकी अगर सांसारिक जिम्मेदारी अगर उसकी पूर्ण हो चुकी है, तो उस प्रकार से भी वो ब्रह्मचर्य व्रत ले सकते हैं। देखो, सांसारिक जिम्मेदारियां पैसे कमाने की अपेक्षा और अपनी पत्नी की वैवाहिक जो जरूरतें होती है उसकी अपेक्षा, दोनों की अपेक्षा अगर देखेंगे तो ब्रह्मचर्य ये वैवाहिक साथी की अपेक्षा से जिम्मेदारी हो गई, और पैसे हम्म कमाने की अपेक्षा वो आरंभ त्याग वगैरह जो प्रतिमाएं होती है उसमें उस चीज को आरंभ त्याग और आगे चल करके परिग्रह का त्याग या अनुमोदना त्याग, ये सारी आगे वाली जो प्रतिमाएं हैं उसमें इन चीजों का प्रबंध किया जाता है। नहीं, पर अभी तो वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ेगा, तो वो अभी अपनी अपनी सर्विस वगैरह आपको पता रख है कि सकता है। उसने किस प्रकार का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है? हाँ, नहीं वो आइडिया नहीं कुछ है भाई। हाँ, तो वो पहले फाइंड आउट करना किस प्रकार का है। अगर सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत लिया है तो जॉब करने में कोई दोष नहीं है, क्या दोष है? अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? हाँ। ठीक, धन्यवाद। अलका दीदी बोलिए। चलिए, समय हो चुका है, एक या दो प्रश्न ज्यादा हाँ नहीं, मतलब और गंगवाल जी का प्रश्न और चंद्रप्रभा दीदी का प्रश्न, उसके बाद में व्हाट्सएप भेज जी दीजिए। जो अपन ने पहले पृथ्वी में रत्न प्रभा पृथ्वी में भवनवासी और व्यंतरवासी दोनों निवास करते हैं, तो सिर्फ जो अकृत्रिम चैत्यालय सिर्फ भवनवासी जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं क्या, ये अकृत्रिम चैत्यालय? जहां जहां उनके निवास स्थान है, आगे आय वर्णन देवगति में उनका अलग अलग प्रकार के रहते हैं, आवास भवन भवनपुर इस प्रकार से रहते हैं। तो उस प्रकार के उनके महल जहां जहां पर है, निवास जहां जहां पर है, वहां पर अकृत्रिम चैत्यालय है। हाँ मतलब व्यंतर वासियों के
भवनों में मतलब बंतरवासियों जहाँ निवास करते वहां नहीं रहते, वहां असंख्यात जिनालय हैं। वहां ही रहते हैं क्योंकि उनके घर ही असंख्यात है। हाँ, घर असंख्यात है इसलिए असंख्यात है, लेकिन जो गिनती आती है 7 करोड़ 72 लाख, वो वो गिनती में सिर्फ नहीं भवन आएंगे। वासी। हाँ, हाँ, सिर्फ भवन वासी। गिनती में वेंतर और वेंतरों के और ज्योतिषों के नहीं आएंगे। ठीक है, वरना भैया जी। गंगवाल जी बोलिए। मेरा प्रश्न समारोह के बारे में था। जिस किसी समारोह में रात्रि भोजन है, लेकिन दिन में भोजन की व्यवस्था है, हम जाके वहां दिन में भोजन कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनके फंक्शंस वगैरह रहते हैं, इसके लिए वहां रुक जाते हैं, तो इसमें भी हमें दोष लगता है क्या? इनडायरेक्टली दोष लगता ही है। ऐसे समारंभ आप जाकर के वहां पर साक्षात पाप तो नहीं कर रहे हैं, किंतु जिस जगह पर पाप हो रहा है ऐसे प्रसंगों में उस समारोह में आप शामिल हो रहे हो। हाँ। तो आप उसको आप उस विवाह से, उस समारोह से खुद को अछूता नहीं कर सकते, इसलिए उस अपेक्षा से अनुमोदना का तो लगेगा ही लगेगा। हम ऐसे विवाह में गए जहां पर रात्रि भोजन परोसा जा रहा था, हाँ। तो इसका मतलब है हम उस समारोह में गए, इसका अर्थ ही ये हो गया कि हमारी अनुमोदना उसको मिल गई। इनडायरेक्ट अनुमोदना, सीधे सीधे तो हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, पर जाने मात्र से, उपस्थिति मात्र से है, तो उपस्थिति मात्र से जो थोड़ा बहुत जो अत्याचार लगेगा उसको प्रायश्चित लेकर के निकाल देना, बस इतनी सी बात है। ठीक है। और आगे चल करके इसीलिए तो जो अनुमोदना त्याग वाली जो प्रतिमाएं होती है उनमें शादी ब्याह में जाते भी नहीं। ठीक है, चलिए। इसी से संबंधित विषय है, उसको भी मैं थोड़ा सा आज विषय निकला है करके मैं उजागर कर दूं। आजकल अंतरजातीय विवाह बहुत हो रहे हैं, बहुत नजदीक के अपने परिवारों में भी हो रहे हैं। मतलब किसी अजैन के साथ में जैन की शादी हो रही है, तो अब नजदीक वाला है, अगर नहीं जाएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम कि परिवार परिवार में फिर कलह हो जाता है कि आप आए नहीं, और लोगों को आपके अनुव्रत का, आपकी जो व्रतों का, उसका कोई संबंध नहीं उनका, उनको, क्योंकि ये आपका श्रद्धा ने आपने व्रत लिए, उनको इससे कुछ संबंध नहीं रहता है। उनको तो राग द्वेष की अपेक्षा से वो उसको बुरा मान जाते हैं। तो आपको इतना ही देखना है कि कोई भी अनुव्रती, वैसे भी अगर किसी का सजातीय विवाह हो रहा है या विजातीय विवाह हो रहा है, उस विवाह की जिम्मेदारी नहीं लेगा। मतलब उसकी जो शुरुआत में जो बैठक होती है दूल्हा दुल्हन को मिलाने की, शादियों की रस्म की, किस प्रकार से डिसीजंस होंगे, ये जिम्मेदारी नहीं लेगा। इस बात को समझ लेना। अनुव्रती भले वो शादी में चला जाए और उसके लिए जो उसकी अनुमोदना की अपेक्षा से उसको जो पाप लगता है या उसको जो भी अत्याचार लग रहा है उसके लिए वो प्रायश्चित कर ले, किंतु अपने स्वयं के बच्चों की अपेक्षा या फिर आपके ऊपर आपके परिवार के जो बच्चे निर्भर है, जैसा हो सकता है कि छोटा भाई है आपका और छोटे भाई के बच्चे हैं और आप घर के मुखिया हो, तो आपको पूछ करके ही उनकी शादी हो जाएगी। इस प्रकार से अगर आपके घर की परंपरा है तो वो भी, उनकी भी शादी करना आपके नियम के अंतर्गत है, उसमें कोई दोष नहीं है। किंतु आप फला फला 2-3 पीढ़ियों के जो लोग आपके ऊपर निर्भर नहीं है, उनके भी घर के जाकर के शादियां बनाना, उसके लिए उस बैठक में बैठना, तय करना कौन कितना देगा कितना नहीं देगा, शादी कहाँ बनेगी, किस प्रकार से बनेगी, ये अनुव्रती पहली प्रतिभाधारी से लेकर के आगे वाला कोई नहीं करेगा। ठीक है ना। अपने बच्चों को छोड़ करके या फिर अपने ऊपर जो निर्भर है उनको छोड़ करके नहीं करेगा। ये साक्षात उनको ब्रह्मचर्य अनुव्रत जो लिया गया है, उस ब्रह्मचर्य अनुव्रत में दोष कहा गया है। चलिए, अब बाकी शादियों में जाना है, आपके दोस्त परिवार रह सकते हैं, हो सकता है कि कोई ऐसा परिवार है कि 2 अजैन हैं किंतु वो समान जाति से नहीं है, किंतु दोनों आपके दोस्त है, मित्र है, तो उनकी यहाँ पर आपको जाना ही पड़ेगा। तो आप जाकर के चले वहां पर, तो उसके लिए जो भी अनुमोदना का आपका इनडायरेक्टली अनुमोदना का जो आपको दोष लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप टाल सकते तो अच्छी बात है। चंद्रप्रभा दीदी। वंदना भैया। बोलिए। वंदना भैया। हाँ दीदी, वंदना बोलिए। भैया मैं ये कह रही कि जैसे सामान्य दिनों में तो हम चले जाते हैं, पर पर्यूषण में विशेष तौर से हम घर से बाहर इसलिए नहीं जाते कि मेरे पीछे से फिर घर के लोग अमर्यादित भोजन करेंगे, तो फिर मैं कैसे संघों में 10 दिन के लिए जाने, मतलब कि अपना दृष्टिकोण क्या रखूं? ये जरूरी नहीं है कि पर्यूषण में ही जाओ या अष्टानिका में जाओ, कभी भी जा सकते हो। मैं तो
अब क्या होता है, चूंकि पर्यूषण में वहां पर प्रोग्राम्स बहुत सारे होते हैं और पूरा इस प्रकार के बड़े बड़े विधान आदि होते हैं, इसलिए उसमें शामिल होना चाहिए। पर अगर उस समय नहीं जा सकते हो बाकी मेरा जिम्मेदारियों की अपेक्षा, अब बाद में चले जाओ। नहीं नहीं, पर्यूषण में मेरा जाने का मन रहता कि वहां जाके मुझे ज्यादा स्वाध्याय और ज्यादा अच्छे से संयम होगा, आ जाइए। पर घर के लोग असंयमित हो जाएंगे इसलिए नहीं जा रही हूँ। ये सही है कि नहीं गलत? नहीं नहीं, सही बात है, पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है, बिल्कुल आपकी बात सही है, पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है, किंतु अब ये हर एक के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, बाकी परिवार किस प्रकार से आपको सहयोग करता है। अब ये मतलब ये अलग अलग तरीके से डिस्कशन हो जाएगा इसका, क्योंकि मैं स्वयं के अनुभव से जो मैंने किया है मैं उसके बारे में तो जरूर कह सकता हूँ कि जब मैंने अनुव्रत लिए तो मेरी पत्नी ने भी मेरे साथ अनुव्रत लिए। तो शुरुआत में तो मैं खुद अकेला माता जी के सानिध्य में जाता था पर्यूषण के लिए, फिर बाद में ये विचार आया कि पत्नी क्यों नहीं आ सकती, वो क्यों पंचसूना करे पर्यूषण के दिनों में, जब वो स्वयं 16 कारण आदि जैसे व्रत कर रही है तो वो पंचसूना क्यों करे। तो मुख्यता से अड़चन होती थी हमारी बिटिया की, उसकी जिम्मेदारी थी, उसके स्कूल वगैरह होते थे। तो हमने प्रॉपरली बात की, हमारे कजिन्स वगैरह जो हमारे भाई वगैरह रहते थे उन परिवार से नजदीक वाले, उनसे बात की, उन्होंने जिम्मेदारी बड़े सहर्षता से ले ली। तो उनके साथ में बिटिया को छोड़ देते थे, बिटिया भी बढ़िया हर्षता से वो मानती थी, वो भी सहयोग करती थी। तो फिर हम अपने पति पत्नी दोनों माता जी के सानिध्य में जाने लगे, उनका व्रत भी बढ़िया से पलने लगा, क्योंकि उनको पंचसूना करने की जरूरत नहीं पड़ी व्रत में, जो कि उत्कृष्ट रूप होता है। तो खैर इन सब के लिए वातावरण बनना होता है, उसके लिए सहयोगिता रहती है, पर सबके साथ भी ऐसा हो ही ये जरूरी नहीं है, तो उसमें आकुलता ना करते हुए करना चाहिए। बट एक बार अगर आप मान लो कि अब तक वर्षों तक आप अगर आप पर्यूषण में जाना चाहती है और नहीं जा पा रही है, तो कहीं ना कहीं तो आपको परिवार को ये बताने वाली बात होती है, जेठानी देवरानी जो रहती है या फिर बहुरानियां आती रहती है, कभी ना कभी तो इस मुकाम पर हम पहुंच जाते हैं कि भाई आप जिम्मेदारी आप ले लो, हमें 8 दिन 10 दिन के लिए छोड़ दो। तो ये तो भी आपके हाथ की बात है, हम हर एक के परिवार की वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आज के स्वाध्याय में इतना ही, समय काफी हो गया है। हर रोज ना कहते हुए भी हम लोग समय का उल्लंघन कर ही देते हैं, बड़ी ये बात ठीक नहीं है, समय में रुकना चाहिए। कल से हम थोड़ा सा जल्दी रुकेंगे और आपके प्रश्नों को भी समय देंगे। ठीक है, चलिए। तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं की श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।